A very good morning, students. In the last class, we have started our new chapter, that is chapter 9, Environment and Sustainable Development. मैंने बताया था कि इसमें इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों चीज़ों की मीनिंग पढ़नी है हमें, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं. वी विल स्टडी वन बाय वन दीज टू टॉपिक्स. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सम टोटल होता है इन्वायरमेंट. उसमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज जितने भी हैं जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में हैं. इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उन दोनों चीज़ों में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं मतलब बायोटिक एलिमेंट्स, और जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं इट मीन्स एबायोटिक एलिमेंट्स. फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में. फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट हमें किस किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वही उनके फंक्शंस होते हैं. लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन करने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है. इन द सेम वे इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स द वेस्ट. जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी ऑब्जॉर्व करने का काम करता है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ. हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटी जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लैंड, सन, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट. एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करने का काम भी इन्वायरमेंट का होता है, ये भी उसका एक फंक्शन हो गया. देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. लाइक जितनी भी ब्यूटी सीरीन प्लेसेस, सीनरीज होती हैं या हमारे अपने माइंड को पीसफुल करने के लिए हमें जो रिक्रिएशन के लिए जगह चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट से हमें मिलती हैं. Today we are going to start with our next topic, and which is also very important, one of the important topic, कि what is environmental crisis. environmental crisis क्या होता है, किस चीज़ को environmental crisis कहते हैं, या environment की कमी क्या है ना. तो important topic है, और इसको समझने के लिए बेसिकली हम लोग इसको 2 पॉइंट से समझेंगे. सिर्फ 2 बातें जानेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि ये environmental crisis होती है. फर्स्ट वन सेज दैट कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन द रिसोर्स जनरेशन. पहला पॉइंट बोल रहा है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन द रिसोर्स जनरेशन. जब हम रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिसोर्स जनरेशन. जितना रिसोर्स बन नहीं रहा है उससे ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको पूरा यूज़ कर रहे हैं जोड़ के, वो हो गया इन्वायरमेंटल क्राइसिस, वन ऑफ द रीज़न. नाउ सेकेंड पॉइंट सेज जनरेशन ऑफ वेस्ट इज़ ग्रेटर देन द अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट की जितनी कैपेसिटी होती है, हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट में पढ़ा भी, जितनी कैपेसिटी होती है ऑब्जॉर्व करने की वेस्ट को, अगर उससे ज़्यादा जनरेशन होता है वेस्ट का, जितना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उससे भी ज़्यादा वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, यानी कि हम लोग कूड़ा ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जितना उसे इन्वायरमेंट कंज्यूम कर पा रही है उससे भी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर पा रही है, तो ये भी क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कहलाता है. इन 2 पॉइंट्स को हम बेसिकली कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस सबसे बड़ी यही है कि जितना जनरेट हो रही है रिसोर्सेज उससे ज़्यादा तो एक्सट्रैक्ट हो जा रही है. ओके, रिसोर्सेज बना नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जितना वेस्ट बना रहे हैं उससे कम इन्वायरमेंट जो है उसको ऑब्जॉर्व कर पा रही है, जिससे कूड़ा जो है पड़ा रह जा रहा है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है. ओके, इसके रीज़न क्या बोलेंगे, ये जो क्राइसिस है इसको अगर हम समराइज़ करके बोलेंगे कि रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक्सट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों वेस्ट जनरेट ज़्यादा हो रहा है उसके अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से, तो आप इसको पॉइंट्स में समझा सकते हो. लाइक अगर हम बात करते हैं रीजंस की, फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे बस एक बात समझ के बता सकते हो. सबसे बड़ा रीज़न होता है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. किसी भी चीज़ को ख़राब करने के लिए या उसको अच्छे से यूज़फुल ना बनाने के लिए या बहुत सारे चीज़ों पे की लिमिटेशन बनने के लिए एक वन ऑफ द रीज़न है क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आप इसमें खुद से भी लिख सकते हो कि पॉपुलेशन की वजह से या एक्सप्लोजन की वजह से, ज़्यादा लोगों के होने की वजह से कैसे हम अपने इन्वायरमेंट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उसको डे बाय डे ख़राब करते जा रहे हैं, इसको हार्म पहुंचा रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ both renewable and non-renewable resources has exhausted some of the vital resources. Due to this, huge amount of money is spent on technology research to explore new resources. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितना हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया है, कितना ज़्यादा कि एक्सटेंसिव एंड
इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रिसोर्सेज। इट मीन्स डैट कि हम उसको पूरी तरीके से बिल्कुल एक एक उसको निचोड़ के, या कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा हम इस्तेमाल करने लगे हैं, है ना। इंटेंसिव तरीके से और एक्सटेंसिव तरीके से अगर हम जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ज़मीन में से, लैंड में से रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल हम लोग उसका यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो, यानी जो चीज़ें एग्जॉस्ट नहीं होती हैं और जो चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं नॉन रिन्यूएबल हो। इसकी वजह से क्या हो गया है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम शुरू होने लगी है, क्राइसिस होने लगे हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं ये जानने के लिए कि नए नए और क्या रिसोर्सेज हैं और क्या नए तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ extinction of many resources and continuous rise in population has also resulted in environmental crisis. Now the third point says here कि जितने resources बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मतलब ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, या कह सकते हैं ओवर हो चुके हैं, है ना। और उनका लगातार वो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं एकदम, या ख़त्म होने की कगार पे आ गए हैं, और उस पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है जिसकी वजह से क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो रही है इन्वायरमेंट में। फोर्थ पॉइंट सेज ड्यू टू एफ्लुएंट कंजप्शन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड द वेस्ट जनरेटेड are beyond the absorption capacity of the environment. We have read this point before also कि इतना ज़्यादा कंजप्शन और प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड में कि इसकी वजह से वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। प्रोडक्शन और कंजप्शन से ही वेस्ट जनरेट होता है, और इससे क्या रिज़ल्ट हुआ है कि जितनी हमारे इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है वेस्ट को ऑब्जर्व करने की, हमारा कितना कचरा तो ऑब्जर्व हो जाता है, बट उसके बाद भी जो है हम लोग उसको कम नहीं कर रहे हैं, उसको और बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया है, और इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट में क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेरिक वाटर एंड देयर इज डिक्लाइन इन एयर वाटर क्वालिटी। 70% ऑफ वाटर इन इंडिया इज पॉल्यूटेड। फिफ्थ पॉइंट में बोल रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है इंडिया में, या किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बात करते हैं, यहाँ डेटा इंडिया का एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड भी ज़्यादा हो रहा है, एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी डे बाय डे डिग्रेड हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। और अगर हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया की ही, तो वहाँ पे इंडिया में जितने भी वाटर हैं अवेलेबल 100% वाटर में से 70% तो पॉल्यूटेड वाटर है। इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी एंड वाटर बॉर्न डिसीज़, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां, वाटर बॉर्न डिसीजेज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी शुरू हो रहे हैं। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस का रीज़न है कि जो डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर हो रहा है कंट्री में। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट सेज, सिर्फ हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग पूरे वर्ल्ड की ही बात कर रहे हैं। ओके, the expenditure on health is also rising. Global environmental issues such as global warming, ozone depletion also contribute to the increased financial commitments for the government. और जितने भी हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर्स खर्चे हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसे कि इश्यूज़, ग्लोबल वार्मिंग हो गया हो या ओजोन डिप्लेशन हो गया हो, इन पॉइंट्स को हम लोग अभी डिटेल में आगे और स्टडी करेंगे। ये दोनों पर्टिकुलर टॉपिक हमारे सिलेबस में भी है ना। उसकी वजह से भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया है, किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को सुधारा जाए, सही किया जाए, बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, जो सो डैट वो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। ओके, ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस की मेन तो दो रीज़न होता है। मेन रीजंस क्या होते हैं कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होता है रिसोर्स जनरेशन से, और जनरेशन ऑफ वेस्ट ज़्यादा होता है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट से, तब होती है इन्वायरमेंटल क्राइसिस की सिचुएशन बनती है। ओके, और इसके कारण क्या है, इसके रीजंस ये हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है, जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आप उनसे भी अपने आप से पॉइंट खुद से भी लिखने का बना सकते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन करते हैं हम रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, मतलब उसको पूरी तरीके से बिल्कुल अंदर से बाहर से हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, दोनों ही रिसोर्सेज का।
और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, जिसकी वजह से, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से क्राइसिस होता है। वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है ज़्यादा जितना अब्जॉर्व हो पा रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, फिफ्थ पॉइंट में ऐसे बता सकते हैं कि एयर की और वाटर की क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है इन्वायरमेंट की वजह से ही, इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इशू हैं। वो सिर्फ एक जगह, एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये इश्यूज़ हैं। इनके लिए भी बहुत सारा जो है, इनको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को और सबको मिलके एफर्ट लेने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन रीड दीज पॉइंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दीज हाईलाइटेड पॉइंट्स। इन कीवर्ड्स को अगर आप यूज़ करके आंसर्स लिखेंगे तो बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आंसर्स आपके कंप्लीट बनेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।